गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 6 फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2010 इस चैप्टर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखें यानी कि एमएस वर्ड में हम किस तरह से कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखें तो जो वांट्स टू सेंड एन इनविटेशन कार्ड टू एवरीवन फॉर हिज बर्थडे, जो चाहता है कि वो अपने इनविटेशन कार्ड, अपने बर्थडे के इनविटेशन कार्ड को सभी के पास भेजे। सो ही टाइप इट इन वर्ड एमएस वर्ड 2010 बट इट लुक्स वेरी डल। उसने टाइप किया इसे 2010 वर्ड के 2010 पैकेज में, लेकिन उसने देखा कि ये बहुत अच्छा नहीं है। ही वांट्स टू ऐड सम पिक्चर्स टू इट। वह चाहता था कि इसमें कुछ पिक्चर्स को ऐड किया जाए जिससे कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। ही ऑल्सो राइट्स द इन्विटेशन इन बोल्ड लेटर्स। वह बोल्ड लेटर्स में इनविटेशन को लिखना चाहता था। एंड इट इज इन अ स्लाइटली बिगर साइज, और थोड़े से बड़े साइज में। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ ही कैन ऐड दिस इंटरेस्टिंग फीचर्स इन हिज बर्थडे कार्ड। इसके साथ ही साथ वो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स को अपने बर्थडे कार्ड में इंटर करना चाहता था या ऐड करना चाहता था। हियर इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और यहाँ उसे उसके प्रश्नों का जवाब मिल गया। यू कैन डू ऑल दिस एंड अ लॉट मोर बाय यूजिंग द फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव बन सकता है। तो 2010 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स चेंजिंग इट्स अपीयरेंस एज पर द रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि हमें जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसके अपीयरेंस को चेंज कर देना। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में दिखाया है। यानी कि हमें जो टेक्स्ट के रूप में दिख रहा है वो अनफॉर्मेटेड है। ये जो भी टेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे ये अनफॉर्मेटेड है, लेकिन यहाँ इसका जो आउटपुट दिख रहा है हमें हमारे स्क्रीन पे जो ये आउटपुट हमें दिखेगा ये फॉर्मेटेड होगा। तो सबसे पहले हम रिबन को देखें। यू कैन इजली फॉर्मेट योर टेक्स्ट यूजिंग द होम टैब। होम टैब की मदद से हम आसानी से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। द होम टैब कंटेन्स ग्रुप ऑफ शॉर्टकट्स लाइक क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप। होम टैब में कई ग्रुप्स के शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स एंड एडिटिंग ग्रुप। ये ग्रुप्स इसमें हमें मिल जाते हैं होम टैब में। Of this, the font, paragraph and styles group are used to format a document. फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल ग्रुप्स जो है इसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल नाउ। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें द फॉन्ट ग्रुप, यानी कि फॉन्ट ग्रुप के बारे में देखें। फॉन्ट इज नथिंग
but the style in which you write, just like some of you write in cursive handwriting and some in print letters. फॉन्ट में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, ये क्या होती है, जैसे हम हैंडराइटिंग में कर्सिव लिखते हैं या फिर और भी बहुत सारी डिज़ाइंस हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो सेम वही चीज़ें हम यहाँ कंप्यूटर में भी कर सकते हैं इस फॉन्ट को चेंज करके। इन द सेम वे योर कंप्यूटर अलाउज यू टू चेंज द स्टाइल ऑफ राइटिंग विच इज़ कॉल्ड चेंजिंग द फॉन्ट। इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टाइल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने राइटिंग स्टाइल को बदल सकते हैं और इसे ही हम लोग चेंजिंग द फॉन्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को सेट करना। इफ़ यू विश टू टाइप समथिंग इन वन फॉन्ट, यू कैन सेट इट एज अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। अगर तुम चाहते हो कि किसी एक ही फॉन्ट में सभी चीज़ों को टाइप करो, तो इसे तुम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में सेट कर। When you set a default font, every new document you open will use the same font you have chosen. जब तुम सेट करोगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को, तो जो भी नया डॉक्यूमेंट तुम ओपन करोगे तो उसमें सेम फॉन्ट तुम्हारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन द फॉन्ट बटन, ए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जब हम फॉन्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट यू वांट टू अप्लाई टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सच एज फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन को जिसे हम अपने डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। थर्ड नंबर, क्लिक ऑन सेट एज डिफ़ॉल्ट एंड देन क्लिक ओके। क्लिक करेंगे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट पर और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिगर में, इसमें से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद है चेंजिंग द फॉन्ट कलर, फॉन्ट के कलर को चेंज करना। वी ऑल सी डिफरेंट कलर्स अराउंड अस सच एज येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एट्सेट्रा। हम किसी भी तरह के अलग अलग कलर्स को हम बदल सकते हैं या देखते हैं हम लोग, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सभी कलर। वी कैन आल्सो यूज़ दिस कलर्स इन आवर डॉक्यूमेंट्स। इन सभी कलर्स का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर चेंजिंग द फॉन्ट कलर। इसको चेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट नंबर, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज टू द बोल्ड फॉन्ट। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसे तुम बोल्ड फॉन्ट में करना चाहते हो। सेकेंड नंबर, क्लिक द फॉन्ट कलर बटन ट्रायंगल विच डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ कलर्स। फॉन्ट कलर बटन जो के पास जो ट्रायंगल जो होता है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इससे हमें कलर्स की लिस्ट खुल जाएगी या ओपन हो जाएगी। मूव योर माउस ओवर डिफरेंट कलर्स एंड यू विल सी टेक्स्ट कलर चेंजिंग ऑटोमेटिकली। और जब हम अपने माउस पॉइंटर को इन डिफरेंट कलर्स पर ले करके जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा फॉन्ट का कलर वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द फॉन्ट
color button, the colors that have been selected already will be applied to your text. जब हम क्लिक करते हैं लेफ्ट पोर्शन फॉन्ट के लेफ्ट पोर्शन पर कलर बटन पर, तो कलर्स जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा. You can add the color of your choice by clicking on the more color options, which will display color palette box to choose from. यहाँ से हम लोग अपने चॉइस के कलर को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं मोर कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करके, जो हमें कलर पैलेट बॉक्स में दिखेगा और यहाँ से जो कलर हमें चाहिए उस कलर को हम यहाँ से हम चूज कर सकते हैं. जैसा कि ये देख रहे हो तुम लोग, फिगर में दिखाया गया है, ये लिस्ट ऑफ कलर्स है. ओके.